जय श्री हरि विठल। तो भक्तों, आज हम आपको भगवान विठल की एक परम भक्ता सुक्कूबाई की कहानी सुना रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी कथाएं, हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक छोटा सा निवेदन है कि कहानी को पूरा देखा करें, तभी तो आपको पूर्ण आनंद आएगा। तो शुरू करते हैं। सुक्कूबाई जब छोटी थी तो रास्ते में किसी भक्त को मिल गई जो मंदिर जा रहा था। उस भक्त ने जब उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मेरे माता पिता नहीं है, मैं अनाथ हूँ। उस भक्त ने उसे विठल भगवान के मंदिर में छोड़ दिया। तभी से वह भगवान विठलनाथ के मंदिर में रहने लगी। कोई कुछ देता खा लेती और भगवान विठलनाथ के मंदिर में झाड़ू पोछे का काम करती, भगवान के बर्तन मांज देती, और भी मंदिर में कुछ काम होते तो वह उसे भी कर देती। सभी उसे बहुत प्यार और आदर देते थे। अब उसका नाम सुक्कूबाई हो गया था। लोग उसे भगवान की बेटी कहने लगे थे और भगवान की बेटी समझकर पुजारी जन और सभी भक्त लोग भी उसे प्यार करते थे। और वह भी भगवान विठल को ही अपना पिता और भगवान मानती थी। सारा काम करते करते मन में विठल 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 विठल, जय हरि विठल, मेरे प्रभु विठल, पांडुरंग विठल, जय हरि विठल, बस ये जाप करती रहती और पूरा दिन काम करती रहती। कभी कभी तो प्रेम में रोने भी लग जाती। जब सबको बड़ी हुई, सयानी हुई, तो पुजारियों ने सोचा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो पुजारियों ने और भी मंदिर में आने वाले कुछ लोगों ने मिलकर पास के एक साहूकार के बेटे से सुक्कू का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ कर दिया। अब बहुत ज़्यादा आयु तो नहीं थी उसकी, 17-18 साल की लड़की थी। विवाह हुआ, सुक्कू गई अपने ससुराल। वहाँ भी वह काम करते करते विठल 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 पूरे दिन जपती रहती। उसके पति उसके पास आते, डांटते, सास आती, डांटती कि ये काम ठीक से नहीं किया, वो काम ठीक से नहीं किया, और कभी कभी तो 2 चपत भी लगा देती। सास, ससुर, पति सब उसके बिल्कुल विपरीत थे, भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और उसे इस बात पर भी डांटते कि क्या विठल 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 करती रहती है। कोई भी भगवान का वहाँ पर नाम नहीं लेता था, कोई पूजा भी नहीं करता था। सबको मन में बहुत दुखी होती कि मेरे घर में कोई पूजा नहीं करता, पर ये अकेली बिना किसी से कुछ कहे सास डांटती तो डांटती रहे, मारती तो मारती रहे, गाली देती सो देती रहे, पति डांटता तो डांटता रहे, परंतु काम वह सबका कहा हुआ बराबर करती और काम करते करते विठला मेरे विठला, विठला मेरे विठला यही जपती रहती। एक बार वह रोटी बना रही थी और भगवान का जाप कर रही थी, तो थोड़ी देर के लिए उसका ध्यान पंढरपुर में भगवान विठल के दर्शन करने के लिए चला गया। जब होश आई तो रोटी जल गई। सास आई, खूब डांट लगाई, चपत भी लगाई कि तेरे बाप का है जो रोटी जलाती है, और भी न जाने क्या क्या कहा, पर सबको चुपचाप सुनती है, बस विठल को याद करती है और कुछ नहीं कहती और कभी भी पलट कर किसी को जवाब भी नहीं देती। हद तो तब हो गई जब एक दिन सबको घर के बर्तन धो रही थी। गर्मी का मौसम था, सब लोग खा पीकर आराम कर रहे थे और घर के बाहर के आंगन में धूप में बैठकर सबको बर्तन धुल रही थी। तभी देखा कि गांव से कुछ संत लोग विठल विठल का कीर्तन करते हुए जा रहे हैं। विठल विठल विठला, पांडुरंग विठला, पांडुरंग विठला, विठला जय विठला, विठल विठल विठला।
विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठोबा जय विठ्ठला विठ्ठला जय विठ्ठला। सब कीर्तन कर रहे थे। यह धुन जब सबको के कान में पड़ी तो रोमांचित हो गई। अच्छा, यहाँ भी कोई मेरे विठ्ठल का पुजारी है, मेरे विठ्ठल का नाम लेने वाला यहाँ भी कोई है। बर्तन वाले काले हाथों से ही दौड़ पड़ी दरवाजे की तरफ और पूछा कि कौन हो, कहाँ जा रही हो। तो उन्होंने कहा कि विठ्ठल भगवान के दर्शन करने पंढरपुर जा रहे हैं। तो वह बोली, अच्छा तो मैं भी चलूं क्या? उन्होंने कहा, हाँ हाँ चलो, वो तो पंढरपुर है, भगवान विठ्ठल का दरबार है, सबके लिए खुला है। अब तो सबको से रहा ना गया, उस भीड़ में शामिल हो गई और विठ्ठल 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 कीर्तन करते हुए उनके साथ चल पड़ी। होश ना रहा, झूमने लगी, नाचने लगी। हरि ओम विठ्ठला जय विठ्ठला जय विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला जय विठ्ठला जय विठ्ठला, रुक्कुमाई विठ्ठला जय हरि विठ्ठला, रुक्कुमाई विठ्ठला जय हरि विठ्ठला। रुक्कुमाई कौन है? महाराष्ट्र में रुक्मिणी के साथ पूजे जाते हैं भगवान। वहाँ पर मंदिरों में भगवान विठ्ठल के साथ राधा रानी जी नहीं है, रुक्मिणी माता है, तो वहाँ पर रुक्मिणी माता ही पूजी जाती हैं भगवान के साथ, इसीलिए रुक्कुमाई कहते हैं उनको। जय हरि विठ्ठला रुक्कुमाई विठ्ठला, विठ्ठला जय विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला। आज तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। चलो, इतने वर्षों बाद कोई विठ्ठल का नाम लेने वाला तो मिल गया। जैसी शराबी को शराबी मिल जाए तो बड़ा प्रसन्न होता है, नशेड़ी को नशेड़ी मिल जाए तो बड़ा आनंद होता है। ऐसे ही भक्त को जब भक्त मिल जाए तो खुशी का ठिकाना कहाँ रहता है। आज हमारी जात का मिल गया, भक्त को भक्त मिल गया। मैं भी विठ्ठल की, तुम भी विठ्ठल के। चल पड़े दोनों। गांव वालों ने देखा कि अरे ये तो फलाने की बहू जा रही है, बड़ी पुजारिन बन रही है। तुरंत घर पहुंचे। सेठ जी, सेठ जी। अरे क्या हुआ? अरे सेठ जी, आप सो रही हैं, आपकी बहू बाबाओं के साथ भाग गई। देखो जरा, लोगों के भूलने का ढंग तो देखो। मैल भरे दिलों को भागना दिखता है बाबाओं के संग। लोगों का काम बोलना है। क्या बोलना है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। कितना बोलना है कोई मतलब नहीं, बोलना है बस। तुम्हारी बहू भाग गई। अच्छा, भाग गई? कहाँ? अरे वो बाबाओं के साथ। बड़ी नाच रही है, झूम झूम कर कीर्तन कर रही है, बड़ी भक्तिन बनी हुई है। आपकी बहू सारे गांव की बहुओं को बिगाड़ देगी। आज आपकी बहू भागी है, कल किसी और की भागेगी। अब वो नगर सेठ चल पड़े घोड़े पर चढ़कर। गांव के बाहर देखा कि वो जा रही है, कीर्तन मंडली के साथ। पास पहुंचे, घोड़े पर से उतरे नहीं, चढ़े चढ़े ही बाल पकड़ लिए सुक्कूबाई के और घोड़े पर चढ़े चढ़े बालों से घसीटते हुए ले जाने लगे। चल, आज तुझे बनाता हूँ भक्ता, आज तेरी खबर लेता हूँ। घसीटता हुआ सारे गांव के बीच से उसे ले जा रहा है और वो विठ्ठल 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 जपते हुए घिसटते हुए ही जा रही है। सबको के मुंह से नाम नहीं छूटा और ससुर जी बाल पकड़कर घसीटते ही जा रहे हैं। घर लाकर बांध कर सबने खूब मारा। सास ससुर पति जिससे जैसे बन पड़ा, जो भी बन पड़ा, पूरा जोर लगाकर खूब पिटाई की। मार मार कर सबको को लाल कर दिया। पर धन्य थी वो कि उसके मुंह से जाप नहीं छूटा।
मार खाती रही और विट्ठल विट्ठल करती रही। विट्ठल मेरे विट्ठल, विट्ठल मेरे विट्ठल। घर वाले थक गए मारते मारते और दरवाजा बंद करके चले गए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, घर वालों ने पानी तक नहीं दिया पीने को और वो भूखी प्यासी विट्ठल 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 पुकारती और बोलती, हे नाथ, मुझे अपने चरणों में बुला लो। हे प्रभु, दर्शन नहीं दोगे क्या? कोई अपराध हो गया है मुझसे? वह आंख बंद कर प्रार्थना कर रही है, हे नाथ, क्या आपने मुझे भुला दिया है? 3 दिन हो गए थे। आज उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। सास ससुर ने दरवाजा बंद कर रखा था, कस के बांध रखा था। वह प्रार्थना करते जा रही थी, हे नाथ, मुझे क्यों विसार दिया? मुझसे क्या अपराध हो गया? विट्ठल, क्या कभी मेरी सुध ना लोगे? क्या अपना दर्शन कभी ना दोगे? तभी उसकी पुकार सुनकर कमरे में विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। परंतु उसे तो होश ही नहीं है। वो तो नेत्र बंद करके विट्ठल विट्ठल जप रही है। भगवान कमरे में प्रकट हुए और सुक्कू बाई का ही रूप बना लिया, उसके जैसी ही साड़ी और सब रूप। तब भगवान ने उसकी रस्सी खोल दी और उसके सभी घावों को अपने हाथों के स्पर्श से ठीक कर दिया, उसका दर्द कम कर दिया और कान में कह दिया, सक्कू, विट्ठल से मिलना है क्या? एकदम से आंख खोली, बोली, हाँ मिलना है ना, मेरी कोई चाहत नहीं, बस आंखों को एक बार दर्शन करना है, कुछ मांगूंगी नहीं। भगवान बोले, ठीक है। तब भगवान ने सक्कू को पकड़कर घर से बाहर कर दिया और बोले, जाओ दर्शन कर लो अपने विट्ठल के। वह खुश हो गई और दौड़ पड़ी पंढरपुर की तरफ अपने विट्ठल के दर्शन करने के लिए। और उधर भगवान सक्कू बाई का रूप बनाकर उसके कमरे में रस्सी के साथ ज्यों के त्यों बंध गए। सास आई कमरे में, 2 थप्पड़ लगाए, लात जमाई। पति आया, उसने भी लात जमाई। सुक्कू बने भगवान भक्त के लिए लातें खा रहे हैं, थप्पड़ खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं। किसके लिए? भक्त के प्यार के लिए। भगवान कहते हैं, मैं भक्तों के अधीन हूं। विट्ठल 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 करती सक्कू बाई पंढरपुर पहुंची और मंदिर में जैसे ही पहुंची उसके मन में इतनी उत्कंठा थी दर्शन की कि जैसे ही रोकर आतुर स्वर में उसने पुकारा, हे विट्ठल, हे मेरे विट्ठल। लाखों की भीड़ थी, वहीं सबके सामने करुण स्वर से पुकारा, हे विट्ठल, हे विट्ठल। वहीं उसका शरीर छूट गया, एक दिव्य ज्योत निकली और जाकर विट्ठल भगवान के चरणों में समा गई। सारे भक्त अवाक रह गए। सक्कू बाई की समाधि बनाई गई। पंढरपुर में मंदिर के प्रांगण में आज भी सक्कू बाई की समाधि है। उधर जब उसके ससुर को पता चला कि तुम्हारी बहू पंढरपुर में भगवान विट्ठल के चरणों में प्राण त्याग चुकी है, बड़ी भक्ता थी। अब यही लोग हैं, उस वक्त क्या बोल रहे थे, बड़ी भक्तनी बनी हुई है। और आज जब वो चली गई इस दुनिया से तो बोलते हैं, बड़ी भक्ता थी, भगवान के आगे रोई और प्राण त्याग दिए। जाने के बाद कदर करते हैं ये जग वाले, तो क्यों इन जग वालों के पीछे अपना जन्म खोएं, तो पहले ही श्री हरि के चरणों में क्यों ना लग जाएं। लोगों ने बताया कि तुम्हारी बहू ने भगवान विट्ठल नाथ के चरणों में प्राण त्याग दिए हैं, उसकी ज्योति भगवान के चरणों में समा गई है। ससुर जी ने कहा कि वह कैसे जा सकती है, मेरी बहू तो घर में बंधी पड़ी है, मैंने बांध रखा है उसको, अभी 10 मिनट पहले ही तो मैंने उसे थप्पड़ जमाया है, वो इतनी जल्दी वहां पंढरपुर में कैसे पहुंच गई। सास और पति ने कहा कि हाँ हाँ, हमने भी अभी उसे देखा है। पर ये बात तब की थी, भगवान भी बंधन में तब तक थे जब तक कि भक्त बंधन में थे।
भक्त बंधन से छूट गई तो भगवान भी बंधन से छूट गए। कमरे में किसी को ना देखा, वहां सबको बाई ना मिली। ससुराल पक्ष के लोग जब गए मंदिर में तो देखा कि हाँ यही हमारी बहू है। उसके शरीर पर घाव के निशान भी थे। अब तो विश्वास हो गया कि ये सबको ही है। भगवान भक्तों के लिए बंधन भी स्वीकार करते हैं, बंध भी जाते हैं, डांट भी खा लेते हैं। तो ऐसे हैं भगवान। बोलिए भगवान विट्ठल नाथ की जय। जय श्री हरि विट्ठल, जय श्री हरि विट्ठल, जय श्री हरि विट्ठल, जय श्री हरि विट्ठल। तो आप भी कमेंट में लिख दीजिए जय श्री हरि विट्ठल, जय श्री हरि विट्ठल, हरि ओम विट्ठल, जय श्री हरि विट्ठल। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, सबको सद्बुद्धि दे, सबको अपने चरणों में लगाए। जय श्री हरि विट्ठल।